आज है 8 मार्च 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। यूपी के 59 शहरों का होगा जीआईएस बेस्ड विकास। अयोध्या, अलीगढ़ सहित कई शहर हैं शामिल। योगी सरकार ने जीआईएस बेस्ड महायोजना का खाका तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश के 59 शहरों का उन्नत तकनीक और हाईटेक सुविधाओं से विकास किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न शहरों को शहरीकरण की सही दिशा मिलेगी और शहरों के बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत किया जाएगा। सीएम योगी ने महायोजना के तहत 35 शहरों को आधुनिकीकरण के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं शेष को जल्द ही हरी झंडी दे दी जाएगी। 3400 करोड़ के 43 निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए भूमि का इंतजार, तब शुरू होगा काम। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के इरादे से आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट में निवेश पर करार करने वाली कई कंपनियों ने जहां काम शुरू कर दिया है, वहीं 3400 करोड़ वाले 43 बड़े निवेशक अपने उद्योग लगाने के लिए भूमि का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें सरकारी या निजी स्तर पर कुल 900 बीघा भूमि की दरकार है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास हो रहे हैं, जल्दी भूमि दिलवा दी जाएगी। होली पर 8 से 18 मार्च तक यूपी में चलेंगी अतिरिक्त बसें। कर्मचारियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने होली पर अतिरिक्त बसों को चलाने व इसके लिए प्रोत्साहन योजना के संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि होली पर 8 से 18 मार्च तक अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। गाजियाबाद, दिल्ली व पश्चिमी क्षेत्रों में लोग ज्यादा यात्रा करते हैं। इसको देखते हुए इन क्षेत्रों में बसों व कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता अनुसार निर्धारित करते हुए पहले से ही तैयार कर ली जाएगी। 80 घाट पर चला स्वच्छता अभियान। गंगा तट पर गूंजा सबका साथ हो, गंगा साफ हो। नमामि गंगे गंगा विचार मंच महानगर इकाई 137 सीआईटीएफ 39 जीटीएस गंगा टास्क फोर्स व नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को 80 घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में मुख्य अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि नमामि गंगे योजना के माध्यम से काफी प्रयासों के बाद मां गंगा के जल को निर्मल बनाए रखने का कार्य जारी है। विदेशी भाषाओं में मिलेगी शिक्षा। क्वींस इंटर कॉलेज में होगी चीनी, जापानी और फ्रेंच भाषा की पढ़ाई। पहली बार 3 विदेशी भाषाओं की शिक्षा राजकीय इंटर कॉलेज में मिलेगी। लाहौर अरबी स्थित राजकीय पीएससी क्वींस इंटर कॉलेज में नए सत्र से चीनी, जापानी और फ्रेंच भाषा की पढ़ाई होगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि 3 से 6 माह तक डिप्लोमा कोर्स के तौर पर सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को इसकी सुविधा मिलेगी। शुरुआत में ये शिक्षा छात्रावास के 120 छात्रों को दी जाएगी। होली पर आसान होगी यात्रियों की राह। वंदे भारत समेत चलेगी 21 स्पेशल ट्रेनें। होली पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनें चला रही है। इसी क्रम में अब 21 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इसमें नई दिल्ली पटना वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। हालांकि वंदे भारत पीडीडीयू जंक्शन से होकर नहीं चलेगी। यह ट्रेन पाटलिपुत्र, छपरा, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर के रास्ते चलेगी। पीडीडीयू जंक्शन से होकर 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। आईएमएस बीएचयू में पहुंचा रुई पट्टी प्लूट पर खर्च होंगे 6.62 करोड़। एम्स जैसी सुविधा पर अब हुआ टेंडर। आईएमएस बीएचयू में एम्स जैसी सुविधा के बाद अब सामान की खरीदारी शुरू हो गई है। पहले चरण में इलाज के साथ साथ स्वच्छता पर विशेष फोकस कर अस्पताल में 6.62 करोड़ की लागत से मॉप स्टेक, सेंट, गाजा, थान यानी चिकित्सा कार्यों में प्रयोग की जाने वाली विशेष पट्टी, कॉटन, उपकरणों की साफ सफाई के लिए इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड के साथ अन्य सामान मंगाए जाएंगे। टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। अधिकारियों से कहा जरूरतमंदों के लिए सदा खड़े रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में आए बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग समेत करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। सभी को आश्वस्त किया कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। बोले लोगों को योजनाओं का मिलेगा लाभ। चित्रकूट में उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हैं। उन्होंने विकास भवन परिसर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित 6 अदद तालाबों के जीर्णोद्धार, गहरीकरण के कार्यों के सिंचाई विभाग के बरुआ बांध रेस्टोरेशन की परियोजना, बालागढ़ निरीक्षण भवन का जीर्णोद्धार की परियोजना आदि शामिल है। सीएसजेएमयू के छात्रों को अब उपस्थिति के भी मिलेंगे 10 अंक। बीबी ने जारी किया आदेश। कानपुर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में छात्रों को उपस्थिति के भी अंक मिलेंगे। इसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। 100% उपस्थिति रहने वाले छात्र 10 अंक तक पा सकते हैं। आगरा मेट्रो के काम में आई तेजी, रूट हुआ डाइवर्ट। एमजी रोड पर यातायात व्यवस्था में हुआ बदलाव। आगरा की लाइफ लाइन यानी एमजी रोड पर मेट्रो रेल के कार्यों के कारण जाम से निपटने के लिए पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। यदि आपको एमजी रोड पर जाना है तो रूट प्लान देखकर ही निकलें।
बाबा विश्वनाथ इस बार खेलेंगे कान्हा के आंगन से भेजे गुलाल से होली, काशी भेजा जा रहा है ये सामान। बाबा काशी विश्वनाथ इस बार होली पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के गुलाल से होली खेलेंगे। वहीं जन्मभूमि के लड्डू गोपाल के लिए भी बाबा के दरबार से भस्म और गुलाल आएगा। इसके लिए 8 मार्च को फाल्गुन शुक्ल नवमी पर भव्य यात्रा के साथ गुलाल और अन्य सामान मथुरा से वाराणसी भेजा जाएगा। इसी तरह वाराणसी से भी यात्रा सामान लेकर मथुरा आएगी। यात्रा को भव्य बनाने के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने तैयारी शुरू कर दी है। मात्र चयन हो जाने से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता, चयनित उम्मीदवारों की याचिका हुई खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मात्र चयन हो जाने से किसी को भर्ती का अधिकार नहीं मिल पाता। भर्ती प्रक्रिया के लिए एक समय सीमा तय होनी चाहिए। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने टीजीटी भर्ती 2013 में नियुक्ति पत्र न पाने वाले अवशेष पैनल में चयनित उम्मीदवारों की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश सौरभ श्याम शमशेरी ने गोरखपुर के गौरव कुमार, अलीगढ़ के पंकज कुमार और 57 अन्य की याचिका पर दिया है। चौथे दिन भी जारी रहा धरना। 9 मार्च को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण में नए सर्किट रेट से मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना 6 मार्च को भी जारी रहा। वहीं 9 मार्च को ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। 1000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। 11 मार्च को झांसी आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 1000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। जिला प्रशासन ने सभी विभागों से कामों की सूची मांगी है। बृहस्पतिवार को दिन भर विभाग अफसरों की जानकारी भेजते रहे। बरेली में फूलों की खुशबू से महकी रामायण वाटिका, 3D चित्रों में देखे राम कथा। बरेली में लोगों के लिए रामायण वाटिका के रूप में एक नया रमणीक स्थल विकसित हो गया है। यहाँ चौतरफा रंग बिरंगे फूलों की खुशबू है तो 3D चित्रों में राम कथा का वर्णन भी आकर्षित कर रहा है। प्रवेश द्वार से लेकर अंदर तक भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों पर राम कथा के वृत्तांत देखे जा सकते हैं। अनाधिकृत ढाबों पर बस रोकने पर चालक पर होगी कार्रवाई। अनाधिकृत ढाबों पर यात्रियों से हुई अभद्रता की शिकायतों के बाद रोडवेज ने यह फैसला लिया है कि बसें अब सिर्फ अधिकृत ढाबों पर ही रुकेंगी। 1 मार्च से यह नियम लागू कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने वाले चालकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहली बार काशी में होंगे पैरा पाइथन गेम्स, जुटेंगे 93 देशों के खिलाड़ी। जाने कब होंगी प्रतियोगिताएं। पैरा पाइथन खेल पहली बार वाराणसी में खेले जाएंगे। 1 से 3 दिसंबर 2025 तक प्रस्तावित इस प्रतियोगिता में 93 देशों के खिलाड़ी खेलेंगे। यह प्रतियोगिता 4 प्रमुख स्टेडियम और 7 स्कूलों के खेल मैदानों पर होगी। यह जानकारी आयोजन से संबंधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य डॉक्टर उत्तम ओझा ने दी है। सीएम योगी के आदेश पर हरकत में आया एडीए, अंसल एपीआई के खिलाफ केस हुआ दर्ज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंसल एपीआई की धोखाधड़ी के विरुद्ध सभी विकास प्राधिकरणों को एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को सीएम योगी आगरा आ रहे हैं। इससे पहले ही एडीए उपाध्यक्ष ने अंसल एपीआई के खिलाफ लोहा मंडी थाना में केस दर्ज कराया है। इस संबंध में एडीए उपाध्यक्ष ने पुलिस कमिश्नर जो रविंदर गौड़ से पहले चर्चा की, फिर धोखाधड़ी के आरोप में तहरीर दी गई है। दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा सॉल्वर धराया, केंद्र व्यवस्थापक ने दर्ज कराया केस। यूपी बोर्ड परीक्षा के 8वें दिन यानी शुक्रवार को पहली पाली में हाई स्कूल की अंग्रेजी विषय की परीक्षा चल रही थी। इस दौरान सचल दल की टीम ने सुजागी इंटर कॉलेज दरियाबाद पिचरी में एक युवक को दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। टीम ने पकड़े गए आरोपी को मुबारकपुर थाने भिजवाया। इसके बाद संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी।